जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धुरंधर मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि समय तथा कार्य है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, फिर लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए, समय तथा कार्य, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को समाप्त करने में 30 दिन का समय लेता है। तो दोनों अगर मिल जाए तो ये कार्य कितना दिन में समाप्त होगा या करेगा, ठीक है। देखिए, एक कार्य है, वो बी अगर ए करता है तो ए 20 दिन का टाइम लेता है, और अगर वो काम अकेले बी करता है तो वो 30 दिन का टाइम लेता है। अगर दोनों मिल जाए तो वो काम कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए को काम करने में 20 दिन का समय लिया गया है और बी इसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। अगर कहा गया है कि अगर दोनों मिल जाए, एक साथ अगर दोनों काम करते हैं तो वो काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए, इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे, एकदम छोटा सा, एकदम 30 से 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, इन दोनों का पहले हमने एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 60। हम यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम आपको निकाल दिए हैं। अगर एलसीएम आपको बढ़िया से सीखना है ना, तो हम लोग का प्ले लिस्ट में जाइए और एसएन सर सर्च कीजिए, ठीक है। उसमें आपको पूरा बेसिक लेवल से एलसीएम और एचसीएफ का विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है, ठीक है। आप लोग को अगर एलसीएम और एचसीएफ में समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एलसीएम मेरा कितना हुआ? 60 हुआ, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम 60 हुआ। देखिए, 20 को 60 से भाग दे देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 3। और 30 को 60 से भाग दे देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 2, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये क्या हुआ है, ठीक है। देखिए, 20 ए को 20 दिन टाइम लगता है और बी को 30 दिन का टाइम लगता है, और कुल कार्य एलसीएम जो मेरा निकलता है ना दोस्तों, वही मेरा कुल काम है, ठीक है। एलसीएम जो निकलता है वही मेरा कुल काम है। इस टॉपिक में आपको यही ट्रिक से टोटल हिसाब बन जाएगा। थोड़ा थोड़ी हेरफेर करना होगा, लेकिन टोटल हिसाब इसी ट्रिक से आपको बन जाएगा। जरा सा ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है। आप अगर इसको जान लीजिएगा ना तो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आराम से पढ़ेंगे हम लोग, आराम से देखेंगे कि कैसे होता है, एकदम हड़बड़ाने का बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, 20 दिन ए को लगता है और बी को 30 दिन लगता है। दोनों का कुल कार्य दोस्तों मेरा हो गया 60, ठीक है। और ए द्वारा एक दिन का कार्य 30 होता है, ठीक है। और बी द्वारा एक दिन का कार्य 2 होता है, ठीक है। ए द्वारा एक दिन का कार्य 3 होता है और बी द्वारा एक दिन का कार्य 2 होता है, ठीक है। और दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन का कार्य कितना होता है दोस्तों? 5, ठीक है। देखिए, कुल मेरा कार्य कितना हुआ दोस्तों? 60 है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों? 5। अगर कुल मेरा कार्य 60 है और एक दिन में कार्य करने में 5 दिन, एक दिन में अगर 5 काम करता है और कुल काम मेरा 60 है, तो दोनों मिलकर ये काम कितना दिन में खत्म कर देगा? इतना दिन में। इसको सरल कर लेते हैं, 12 पंचे 60। दोनों मिलकर हमारे ये काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से। ए को काम करने में 20 दिन लगा, बी को काम करने में 30 दिन लगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसको इससे भाग देंगे जो 3 आएगा, इससे इसको भाग देंगे जो 2 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे ताकि एक दिन का काम कितना हुआ? 5, और कुल काम कितना है मेरा? 60। आप 60 से इसको भाग दे देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? दोनों मिलके कितना दिन में काम खत्म किया, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक।
जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो श्याम इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए राम को हम लोग आर से कर लेते हैं और श्याम को हम लोग एस से कर लेते हैं, शॉर्ट करके लिख लिए। ठीक है, चलिए इन दोनों मिलकर वो काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, राम और श्याम मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि राम अकेला इस कार्य को करने में कितना टाइम लेता है, 12 दिन का। ठीक है, 12 दिन का टाइम लेता है। तो बताइए कि श्याम इस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। सेम अगले वाला ही क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा हेर फेर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको बताए थे इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 24। ठीक है, 8 को 24 से भाग देंगे कितना होगा, 3, और 12 को 24 से भाग देंगे कितना होगा, 2। ठीक है, सेम प्रोसेस है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है। बहुत बच्चा ऐसे क्या करता है कि 3 और 2 को फिर से जोड़ देता है, लेकिन दोस्तों इस बार कुछ अलग है क्वेश्चन में, आपको इस बार जोड़ना नहीं है। ठीक है, इस बार जोड़ने का काम आपको नहीं करना है। देखिए राम और श्याम मिलकर 8 दिन में पूरा करता है, राम और श्याम मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। तो राम और श्याम एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों, 3 कार्य करता है। ठीक है, और राम अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों, 2 कार्य करता है। ठीक है, और हम लोग का जो काम कुल काम कितना है दोस्तों, 24। आपको बताए थे कि जो एलसीएम हमारा निकलेगा ना, वही हमारा कुल काम होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आर को आर से खत्म कर देंगे, सेम प्रोसेस। 3 को 2 से माइनस कर देंगे, यहाँ खत्म कीजिएगा नहीं कीजिएगा आपको समझने के लिए हम खत्म कर दिए थोड़ा। ठीक है, 3 को 2 से हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना होगा दोस्तों, 1। आप बोलिएगा कि माइनस किस लिए किए। देखिए यहाँ पर राम और श्याम मिल के 8 दिन में पूरा करता है, और यहाँ पर राम अकेले 12 दिन में पूरा करता है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमको श्याम का निकालना पड़ेगा, अकेले श्याम का कितना हो रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलकर 24 काम करता है, कुल काम कितना होगा, 24 हो गया। ठीक है, अब सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना है, 24 बट्टे इसको एक दिन में कितना टाइम लगा था करने में, राम को 1। ठीक है, अब इसको जो भी कीजिएगा तो 24 से आएगा बस। इसका मतलब श्याम इस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, और राम अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करे, दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करता है और राम अकेले 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लिए हम, एलसीएम कितना आया, 24 आया। 8 को 24 से भाग देके 3 किए, और 12 को फिर से 24 से भाग देके 2 किए, और दोनों को माइनस कर दी। यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोग 2 को दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है इसलिए हम लोग को माइनस करना पड़ा। ठीक है, 3 और 2 को माइनस किए, 1 हुआ, 1 हो गया। अब एक काम करने में शाम को देखिए श्याम एक दिन में एक काम करता है, तो 24 काम करने में इसको 24 दिन लगेगा। ठीक है, बहुत बच्चा ऐसे करता है दोस्तों। पहले देखिए, पहले राम का काम निकालता है, देखिए राम और श्याम का पहले एक दिन का कार्य निकालता है, जो कि 1/8 होगा। ठीक है, फिर राम का अकेले काम निकालता है, 1/12 होगा। फिर दोनों का एलसीएम करता है, फिर दोनों को उलट देता है। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ये विधि से आपका टोटल ये जो है ना, कार्य तथा ऊर्जा का समय तथा कार्य का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, यही ट्रिक से, यही मेथड से आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा खाली आपको माइनस प्लस माइनस में आपको हेरफेर करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हेलो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है,
तो ए तथा बी इस कार्य को मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, थोड़ा ऊंचा लेवल का लिए हैं, लेकिन तुरंत बन जाएगा, आपको दिक्कत करने का मतलब दिक्कत लेने का कोई बातें नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, कर सकते हैं, और बी उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, तो समीकरण है ही, समीकरण कर लिए। ठीक है, इसको पहले हम हल कर लेते हैं, क्या होता है देखिए। इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट इसको 2 से काट देते हैं, 6 हो गया, और इसको उधर ले चल जाएंगे, कितना हो जाएगा, ए बराबर, ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। यानी ए को वो पूरा काम करने में 30 दिन का समय लगा। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। इसका तो काटाकाटी नहीं होगा, 3 से डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, बी बराबर 15। इसका मतलब वो काम बी द्वारा पूरा करने में 15 दिन का समय लगता है, और ए को करने में 30 दिन का समय लगता है। वही प्रोसेस में मेरा आ गया जो पहली वाला क्वेश्चन आपको बताए थे, सेम टू सेम आपको एलसीएम करना है, 30 आएगा। ठीक है, यही तक क्वेश्चन का कुछ था, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सेम टू सेम वही प्रोसेस में आपका आ गया। ठीक है, चलिए 30 का एलसीएम, इसका एलसीएम 30 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों को योग करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, योग करना पड़ेगा, और कुल काम बट्टे एक दिन का काम 10, यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 10 दिन ए तथा बी को वो काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ए किसी कार्य को 2/5 भाग करने में 12 दिन का टाइम लेता है, और उसी काम को बी द्वारा 1/3 भाग करने में 5 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ए गुना 2/5 किए, ये भाग है इसलिए ऐसे करना पड़ा, बराबर में 12 दिन, और सेम टू सेम वैसे ही किए। दोनों को हल करने के बाद ए द्वारा 30 दिन में कार्य किया गया, और बी द्वारा 15 दिन में। अब दोनों को फिर मिला जुला के जो करना था कर दी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में बताइए। ठीक है, जो मेरा 10 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग ना, उनको दे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये और ऊंचा लेवल का है, धीरे धीरे हम स्टेप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तथा बी इसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। ठीक है, 12 दिन का समय लेता है, तो कहा जा रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन काम किया। ठीक है, 9 दिन बी ने अकेले काम किया, तो कहा जा रहा है कि शेष काम करने में ए को कितना दिन लगेगा। यहाँ पर 2 भाग में काम हुआ दोस्तों। ठीक है, 2 भाग में काम हुआ, लेकिन हम लोग का प्रोसेस जो है वही चलेगा, वही एलसीएम वाला, लेकिन थोड़ा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। देख लीजिए, ए कितना दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। ठीक है, और बी 12 दिन में। ठीक है, बहुत दोस्त इसको परसेंटेज के हिसाब से बनाता है, बहुत दोस्त इसको एक ही नियम से बनाता है, लेकिन वो उसमें आपको बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, उतना एग्जाम हॉल में हम लोग का टाइम नहीं रहता है, इसलिए एकदम आसान से बनेगा, छोटा सा। देखिए इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे पहले की तरह। ठीक है, चलिए 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। आप लोग निकाल लीजिएगा कभी कभी भी एलसीएम। ठीक है, हम निकाल दिए डायरेक्ट, और 20 को फिर मतलब 20 को 60 से फिर भाग देना पड़ेगा, कितना होगा, 3 होगा, और 12 को 60 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इस बार हमको जोड़ नहीं करना, हम लोग का दोनों मिला के हम लोग का काम नहीं निकालना है, हम लोग को अलग अलग निकालना है। ठीक है, देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में 5 काम करता है, और कुल काम कितना करता है दोनों मिलके, 60। ठीक है, अब कहता है, देखिए यहीं पे क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बस यहीं पे। बी ने 9 दिन कार्य किया, तो बी एक दिन में कितना काम किया, 5 किया, तो 9 दिन काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 45 दिन।
एक दिन में 5 काम तो 9 दिन में 45 काम, 9 पचे 45। ठीक है, अब बचा कितना, ए का काम बचा। कहा जा रहा है कि 45 काम तो ई कर दिया, बी ने अकेला 45 काम कर दिया, तो ए को वो काम पूरा करने में कितना दिन और लगेगा। ठीक है, देखिए 60 मेरा कुल काम है, बी ने अकेला 45 काम किया, तो बचा कितना काम मेरा, 15 काम। अब ये 15 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, देखिए 15 काम करने में ए को कितना समय लगेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, डायरेक्ट हम लोग 3 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 5 दिया 15। बस दोस्तों, ए को बाद बचा हुआ जो शेष मेरा काम है वो ए को करने में 5 दिन का टाइम लगेगा। आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम करने में बी को कितना समय लगा। इससे अगले वाला क्वेश्चन में था अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन इसमें मिल के काम किया, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ के चला गया, जो कि बचा हुआ काम बी को पूरा करना पड़ा। ठीक है, वही हम लोग को निकालने बोला है कि बी ने लास्ट बचा हुआ काम कितना दिन में पूरा किया। ठीक है, जो हम लोग आपको प्रोसेस बताए थे वही में आप लोग को जाना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ए को 10 दिन टाइम लगता है और बी को 20 दिन टाइम लगता है। सेम टू सेम आपको एलसीएम लेना है, 20 होगा। ठीक है, 10 दूना 20, 10 एके 10 हो गया। दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किया, जबकि ए अकेले 2 काम किया एक दिन में और बी अकेले एक दिन में 1 काम किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, इसके बाद 5 दिन तक काम किया, इसका मतलब दोनों ने 5 दिन तक मिल के काम किया। क्लियर, देखिए एक दिन में दोनों मिलके कितना काम किया, 3 काम किया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलके 5 दिन में 5 दिन तो काम किया, लेकिन एक दिन में 3 काम किया, तो दोनों मिलके 5 दिन काम किया। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम। क्लियर, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम किया और कहता है कि 5 दिन दोनों मिल के काम किया, तो एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम, और मेरा कुल काम कितना है दोस्तों, 20 है। ठीक है, कुल काम मेरा 20 है और दोनों मिल के 5 दिन में 15 काम किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 20 माइनस 15 बराबर 5 होगा। ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, ये 5 मेरा आंसर नहीं है, 5 तो बचा हुआ काम है जो कि हमको जो बी को करना होगा। ठीक है, शेष काम बी कितना दिन में पूरा करेगा। शेष काम मेरा कितना बचा हुआ दोस्तों, 5। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, मेरा शेष काम 5 दिया हुआ है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। बी अगर एक दिन में 1 काम करता है और मेरा बचा हुआ 5 काम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 5/1 बराबर 5। इसका मतलब जो बचा हुआ मेरा काम था वो बी ने 5 दिन लगाया और दोनों मिलके 15 काम किया, बचा हुआ काम 5 था और बी ने वो काम 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। हाँ, ए ने 10 दिन में वो काम पूरा करता है, बी वही काम पूरा करने में 20 दिन लगाता है। दोनों का एलसीएम लिए 20 हुआ, 10 को 20 से भाग दिए 2 हुआ, फिर 20 को 20 से भाग दिए 1 हुआ, दोनों को जोड़ दिए, एक दिन का काम मेरा 3 हो गया, दोनों मिलके 5 दिन काम किया है, तो 5 गुना 3 किए। ठीक है, 5 गुना 3 किए तो 15 हुआ। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 15 काम किया, लेकिन मेरा कुल काम कितना दिया हुआ है, 20 है। ठीक है, अगर कुल काम मेरा 20 है और दोनों मिलकर अगर 15 काम किया है, इसका मतलब 20 से 15 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 5 होगा। ठीक है,
5 मेरा बचा हुआ काम था जो कि बी को अकेले करना था, और बी ने एक दिन में एक काम किया तो 5 दिन में 5 काम। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके पास जितना ग्रुप है कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।